एपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट धीमान विजय मानकर, जिन्हें कास्मो ह्यूमनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है देश में, उनके द्वारा एक विशाल आदिवासी अधिकार सभा को संबोधित किया गया है। किस तरह की ये सभा रही है और क्या संदेश देने के लिए वे छत्तीसगढ़ के इस डौंडी में पहुंचे हुए थे, डौंडी तहसील में पहुंचे हुए थे। आइए सीधा रुख करते हैं विजय मानकर जी का। बताएंगे सर, किस तरह का संदेश आपने आज के इस जनसभा से जो सभा थी वो वीरांगना रानी जो थी दुर्गावती जी, उनकी शहादत दिवस का प्रोग्राम था और आदिवासी अधिकार जनसभा थी। तो इस विषय में जो है आदिवासियों को जो अधिकार है, पर्टिकुलरली इंडिजिनस राइट्स जो है, जो संविधान में नहीं है, जो उनको नकारे गए 1949 से, उनको संविधान में लाकर जल जमीन जंगल का मालिक उनको कैसे बनाया जा सकता है, इस पर मैंने डिटेल उनको गाइड किया। यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन राइट्स में जो इंडिजिनस पीपल के राइट्स सेटल किए, उस पर मैंने डिटेल गाइड किया। और राष्ट्रपति महिला आदिवासी की बन रही है, अच्छी बात है, पर वो पर्याप्त नहीं। 3 चीज़ें मेनली होनी चाहिए। एक तो इंडिया दैट इज़ गोंडवाना डिक्लेयर होना चाहिए, संविधान को अमेंड करके, आर्टिकल 1 को, उस पर मैंने गाइड किया। ट्राइबल कोड सेंसस में आना चाहिए, इस पर गाइड किया। और 15 to 20% जो मिनरल राइट्स है, जो पूरे देश में आदिवासियों की ज़मीन में मेजर मिनरल राइट्स है 70%, उसकी उनको मालिकियत मिलनी चाहिए। इसके लिए संविधान में जो नहीं है, जो छूट गया 1949 में, जो गलतियाँ हुई, उसको सुधारने की ज़रूरत है। इस पर मैंने ये किया। और जो ऑफकोर्स मैंने बिल उस पर ऑलरेडी पार्लियामेंट को बना कर दिए, तो वो कैसे हो सकता है, इसके लिए एमपी एमएलए जिताना पड़ेगा, वो मैंने गाइड किया। संविधान संशोधन की बात आपने इस सभा के माध्यम से कही है और प्रधानमंत्री मोदी पर आपने टिप्पणी भी की है कि इनके जो एमपी एमएलए है या जहां पर भी सरकारें हैं, इनके माध्यम से कुछ नहीं हो रहा है, पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे विधानसभा के अंदर में। तो आपकी पार्टी जो नीतियों के माध्यम से लगातार लोगों के बीच में जा रही है, तो आगे क्या आप देखते हैं पार्टी का स्कोप किस तरह से काम करेगी, किस तरह से पार्लियामेंट में इंटर करेगी? चूँकि पार्लियामेंट में इंटर करने के लिए पहले तो हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। उसमें छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण राज्य है, जहां पर हम 2023 की विधानसभा में भी चुनाव में आगे बढ़ेंगे और 24 की लोकसभा में भी बढ़ेंगे। जहां तक पार्टी की नीति है, वो तो जो है संविधान हम परिपूर्ण नहीं मानते। इंडिया के संविधान अच्छा है, लेकिन उसमें बहुत डिफेक्ट्स हैं। इसमें जो ह्यूमन राइट्स को लाना है और इलेक्टोरल सिस्टम, डेमोक्रेसी जो डिफेक्टिव है हमारे यहाँ की, देखिए हम 51% पे हमारा कैंडिडेट नहीं चुनते। हमारे यहाँ 30-35% भी वोट मिल जाए तो वो एमपी एमएलए बनता है। तो दिस इज़ नॉट अ रूल ऑफ मेजॉरिटी ना, संविधान में मेजॉरिटी रूल को नहीं माना गया है। तो डेमोक्रेसी में तो एटलीस्ट 50% वोट से जीतना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ डेमोक्रेसी। सेकंड रूल इज़ ऑफ द क्वालिफाइड मेजॉरिटी, कि कम से कम 66%, वो भी नहीं है। एंड द थर्ड मेजर रूल ऑफ डेमोक्रेसी इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। दैट इज़ व्हाट वी आर आर्ग्यूइंग फॉर। जो बिल मैंने 10 दिए, उसमें भी हम इलेक्टोरल सिस्टम को चेंज करना चाहेंगे, आदिवासियों के इंडिजिनस राइट्स लाना चाहेंगे। जो एबोरिजिनल पीपल, जो उनको नहीं बोला गया 1949 में, संविधान लिखने वालों ने जो गलती की, तो उसको जो है हम लोग सुधारना चाहेंगे। ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। तीसरा, 10 करोड़ गरीब परिवारों को एकदम अमीर बनाने की नीति, जो कटिंग एज पॉलिसी ऑफ फिनांस जो है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। उसकी कैलकुलेशन कर लिए, देश के 10 करोड़ परिवारों को 10 साल के अंदर हम अमीर बना सकते हैं मध्यम रूप से। वो नीति को हम मेजर एक मान रहे हैं। प्लस ओबीसी का बहुत बड़ा इशू है। ओबीसी को 50% रिजर्वेशन जो है, कम से कम 40% होना चाहिए, जो 27 के अंदर, जैसे छत्तीसगढ़ में 14% है, मध्य प्रदेश में है। ये इसलिए क्योंकि संविधान में इसका प्रोविज़न नहीं है, तो और संविधान में उस बात को निकारा गया है। तो वो चीज़ को हम लाना चाहिए। यानी जो संविधान में मेजर मिस्टेक है, जो बनाते वक्त की गई थी, उसको सब हम ठीक करना चाहेंगे। क्लियर एजेंडा। आपने रिजर्वेशन की बात की, लेकिन अभी अभी हमने देखा कि सेना में अग्निवीर जैसी एक योजना लाई है गवर्नमेंट ने, उसमें रिजर्वेशन जैसा कोई प्रावधान बेसिक तौर पर दिखने नहीं मिल रहा है। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिक नौकरी देने जा रही है सेना जैसे इसमें क्षेत्र में। इसको आप किस तौर पर देखेंगे? सरकार एक तरफ लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, युवा आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार मार्केटिंग में जुटी हुई है। 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो क्वालिटी ऑफ दी आर्म्ड फोर्सेस अफेक्ट होगा, क्योंकि देखिए आर्म्ड फोर्सेस में इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको टेक्नोलॉजी का बहुत नॉलेज चाहिए, क्योंकि अभी जो है आप वेपनरी जो है वो चेंज हो रही है, कम्युनिकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है। तो 4 साल में जस्ट सिंपली एक युवा जो 10वीं पास हुआ है, या 12वीं तो नहीं होगा 17.5 साल में, पर अगर कोई 12वीं करके भी चले जाए, तो उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वेपन्स को अडॉप्ट करते हुए नहीं आएगा, उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को नहीं अडॉप्ट करते आएगा। तो जो डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल का इम्प्रूवमेंट होता वो नहीं होगा। एक बात जो है। दूसरी बात, 4 साल के अंदर में उसको ये ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगी,
और 4 साल के बाद में आप उसको निकाल देंगे। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट जैसे आप उसको, इट इज़ नॉट अ सर्विस। वो पूर्व सैनिक नहीं रहेगा, पूर्व सैनिक नहीं रहेगा तो उसको हेल्थ के बेनिफिट्स नहीं रहेंगे, पेंशन का तो सवाल ही नहीं उठता है, और उसके पास में जो है वो जॉब की गारंटी नहीं रहेगी। तो 4 साल में सिर्फ आप उसको एक डिग्री दे देंगे, मान लीजिए 12th की है या ग्रेजुएशन की है, उसके बाद में आप उसको खुला छोड़ देंगे तो उसको जॉब कौन देगा? दैट इज़ अ मेजर इशू। तो मैं समझता हूँ ना सेना की क्वालिटी के लिए ठीक है, ना युवाओं के भविष्य के लिए ठीक है। तो ये थे एपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट धीमान विजय मानकर, जिन्होंने तमाम बड़े मुद्दे जो कि देश में इस समय हलचल बने हुए हैं, चाहे द्रौपदी मुर्मू जी का मसला हो जो कि एनडीए की ओर से राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनाई गई है, और इसके साथ ही अग्निवीर योजना और साथ में ट्राइबल राइट्स पर इन्होंने डिटेल में बात की है। देखना ये होगा कि जो बातें विजय मानकर जी ने कही है और जिसके लिए वे निरंतर अपनी पार्टी के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, उसका कितना असर छत्तीसगढ़ में देखने मिलता है आगे चलकर। एनलाइटन इंडिया के लिए यमलेश वंजारी।